खुशबू, इसकी धूमधाम। हाँ, यही मैं कहने वाला था कि जो सामने खड़े हैं वो अगर बैठेंगे नहीं तो किसी को मज़ा नहीं आएगा, और अगर सब बैठ जाएंगे तो सब झूमेंगे, सब खुश हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपका दोस्त अमीन सायानी आपको सलाम करता है, नमस्ते कहता है। नमस्कार उन सबको जो कि आज इस फिल्म के साथ न सिर्फ मनोरंजन के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, और एक ऐसा दौर जिसमें पुरानी यादें और नई बातें दोनों का संगम है, बल्कि एक ऐसा दौर है जिससे एक संघर्ष मुझे उम्मीद है कि शुरू होगा। संघर्ष सत्य का, संघर्ष सच का। सच की ज़रूरत हमें इस दुनिया को इतनी कभी नहीं थी जितनी कि आजकल है। आजकल सच एक भूली हुई धुंधली सी याद बन के रह गया है। सत्यमेव जयते हमारा कौमी नारा है, लेकिन सच कहाँ है? सच को ढूंढने के लिए सच के सिपाही बहुत सारे आजकल लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ सिपाही आज यहाँ आए हुए हैं। मैं सबसे पहले नाम लूँगा उस शख्स का, उस सदाबहार सितारे का, जो बरसों से हमारे मन में बसा हुआ है। बड़ा स्टाइल उन्होंने शुरू किया, बड़ा प्यार उन्होंने दिया लोगों को, हमारी जवानियों के उन्होंने प्यार। हम सब के सामने मौजूद हैं हिंदुस्तान के बहुत दुलारे सितारे, बहुत बड़े सुपरस्टार, बहुत प्यारे इंसान, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सदाबहार स्टार देव आनंद। हो जाए जोरदार तालियां। देव साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। सबसे पहले देव साहब को फूलों का हार दिया जा रहा है। आइए, डॉक्टर मुंजल की तरफ से इस हॉस्पिटल के लिए, जसाराम हॉस्पिटल की तरफ लिए ये शो हो रहा है, और बहुत बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया है। देव साहब आए हैं यहाँ, और ये अगर चांद हैं आज के, तो इनके साथ कुछ सितारे भी आए हैं। कौन कौन से सितारे, मैं एक एक करके उन्हें बुलाता हूँ स्टेज पर। आप देखिए कि कुछ लोग जिन्हें आप वहाँ देख रहे थे अब यहाँ देखेंगे स्टेज पर। बहनों और भाइयों, दिल की धड़कनें ज़रा संभाल कर रखिए। आपके सामने आने वाले हैं ये सब। सबसे पहले मैं नाम लूँगा उनका जो कि खूब विलन बनते हैं स्क्रीन पर, जिंदगी में बड़े प्यारे इंसान, बड़े भोले भाले से इंसान हैं, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा के लिए तालियां। और थोड़ी देर में प्रेम साहब की आवाज़ भी आप सुनेंगे यहाँ इसी माइक से। बहुत खुशी है हमें कि इतने सीनियर फिर भी इतने नौजवान विलन और नौजवान इंसान यहाँ आए हुए हैं। देखिए, ये जिन्होंने हार पहना है वो भी ब्लश कर रही हैं आपको हार पहनाते हुए। बहनों भाइयों, अब आ रही हैं वो जो अब तक शायद स्क्रीन पर नहीं आई हैं, लेकिन आएंगी, और जब आएंगी तो ऐसी धूम मचाएंगी कि आप बस दंग रह जाएंगे। नई उभरती हुई अदाकारा हैं ये, बहुत ही गुणी, बहुत ही अच्छी डांसर भी हैं, गाती भी हैं कभी कभार। आज गाएंगी नहीं, सिर्फ बोलेंगी थोड़ा। आपके सामने आ रही हैं स्वप्ना। स्वप्ना और जहाँ खूबसूरत लड़की आ जाती है तो उनके पीछे पीछे एक साथ ज़रूर चले आते हैं। हाँ जी, ज़रूर तालियां बजाइए सबके लिए। जहाँ खूबसूरत लड़की जाती है तो एक साहब ज़रूर उनके पीछे पीछे ज़रूर चले आते हैं। मगर ऐसे साहब हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं माहौल कुछ डगमगाने लगता है, डोलने लगता है, हिलने लगता है, कुछ उनके हंसी मजाक से और कुछ उनके वज़न से। ये साहब जिन्होंने टीवी में भी तहलका मचाया और उसके बाद अब फिल्मों में मचाए चले जा रहे हैं, सतीश शाह आ रहे हैं आपके सामने। बहनों भाइयों, हाँ, जरा जोरदार तालियां हो जाए। देखा, कुछ हिलन, कुछ डोलना महसूस कर रहे हैं ना, ये बात। बहनों भाइयों, अब आपके सामने आ रहे हैं वो जिनके बगैर आजकल की कई फिल्में अधूरी सी लगती हैं, क्योंकि उस फिल्म में सुर और ताल का खजाना ये साहब भरते हैं। गोल मटोल बड़े प्यारे इंसान, और क्या गजब के जादूगर, म्यूजिकल जादूगर बप्पी लाहिरी।
और अब आ रही हैं वो जिनके बारे में मैं एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा, मगर वो जब आ जाएंगी तब पढ़ूंगा। बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे थिएटर में जहाँ भी प्रीमियर हो रहा है वहाँ कहा था कि फिल्म हीरोइन का हसीन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस हुस्न के साथ साथ बड़ा अच्छा स्वभाव भी हो और बहुत अच्छा दिमाग भी हो, तो बिल्कुल समझिए कि चार चांद लग जाते हैं। और यही लड़की हमारी फिल्मी दुनिया की बहुत हसीन हीरोइन, बहुत ज़ोरों में एकदम बिल्कुल फिल्मी आकाश पर उड़ान करती हुई बहुत ज़बरदस्त हीरोइन, जिन्हें आपने यहाँ भी देखा, अब आ रही हैं स्टेज पर उजाले फैलाती हुई, और ये हैं मीनाक्षी शेषाद्री। क्या स्माइल दिया, देखिए बिल्कुल सिवा का स्माइल। भाई, हसीन मल्होत्रा एसोसिएट्स की तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दो साहब आए जो कि पार्टनर हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। दोनों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। नंद किशोर मल्होत्रा साहब, सीनियर मल्होत्रा साहब, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर आए। और राकेश भसीन साहब, जो खुद भी बड़े हैंडसम हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ना होते तो फिल्म स्टार बन जाते। और वो ये शेर है, जरा गौर फरमाएं कि मैंने सीने से लगाया, मैं मीनाक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, अपने दिल की बात कर रहा हूं। मैंने सीने से लगाया, दिल ना अपना बन सका। मैंने सीने से लगाया, दिल ना अपना बन सका। मुस्कुराकर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। अब सितारों की झलक के साथ साथ सितारों की आवाज़ें शुरू होती हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा देव साहब से कि वो अपनी मधुर आवाज़ और बहुत प्यारी पर्सनैलिटी के साथ आप सबसे मुखातिब हो। देव आनंद, जरा जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। गिर गए हो। दोस्तों, मैं बड़े प्यार के साथ आपका स्वागत करता हूँ। मुझे याद है कि मैं 21-22 बरस पहले इसी तरह किसी अपनी पहली फिल्म के प्रीमियर पर दिल्ली के एक सिनेमा घर के स्टेज पर ऑडियंस के सामने आया था, ओपनिंग डे पर। और उसके बाद 21-22 साल के बाद उसी तरह आ जा रहा हूँ। उस फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ, और वो रिलीज़ हुई थी ओडियन में, मुझे याद है। और मैं सीधा दार्जिलिंग से उठता हुआ सीधा एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहाँ से गाड़ी में बैठा, ओडियन के बाहर उतरा। उतरते ही लोगों ने मुझे उठाया, मैं अंदर घुसा और देखा मेरा बटुआ गायब। अब 21-22 बरस बहुत होते हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना का पानी वैसे ही बह रहा है, और आप सब दर्शक, देखने वाले, ऑडियंस वैसे ही नज़र आ रहे हैं, हंसते, मुस्कराते, उत्सुक, ईगर, हसीन हसीन, सुंदर सुंदर। अगर बदला हूँ तो शायद मैं बदला हूँ, मन और स्पिरिट से नहीं, शायद उम्र से। और इस वक्त आप सबके सामने खड़े होकर मुझे इस लम्हे का बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यही कुछ लम्हे होते हैं कलाकार और ऑडियंस के बीच, जो इन्हीं मौक़ों पर, इन्हीं लम्हों पर ये कलाकार उभरता है, ये मौके उभरते हैं, निखरते हैं, खिलते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस शो पे रिलीज़ से पहले आए हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी बदौलत ये शो किया गया है। मल्होत्रा साहब, वसीम साहब, इस थिएटर के मालिक राजेश खन्ना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया कि हम यहाँ आएँ। और ये जिस कॉज के लिए किया जा रहा है, ये डॉक्टर्स का कॉज है, इससे बड़ा कॉज दुनिया में कोई नहीं होता। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का कॉज है, तो मैंने कहा भाई अगर डॉक्टर्स का कॉज है तो मैं तो सबसे पहले दिल्ली जाऊँगा। तो इसके बाद सिर्फ इतना ही कहना है कि
इनको पैसा मिले, इनका अस्पताल बने और बीमारी कम हो और बीमार बिल्कुल ही कम हो, ये हम चाहते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, वक्त जा रहा है क्योंकि वक्त की पाबंदी होती है। दिल तो करता है कि आपके बीच में बैठकर आपसे लंबी लंबी बातें करूं, लेकिन वक्त बहुत कम है। अभी आपको फिल्म भी देखना है और बाकी लोगों को भी आपसे कुछ कहना है। थैंक यू। देव साहब, आज आपको सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार आया। मुझे यकीन है कि यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ इस थिएटर में नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा आपको अपने दिल में बसाए रखते हैं, आपको दुआएं देते हैं कि इसी तरह आप सदाबहार रहें, इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें। एक डायलॉग ये देव साहब का, देव भाई, जो आपने सुनिए मेरी बात, अभी जो आपने सुने हैं वो डायलॉग ही थे। जो कल गुजर गया और मैंने डायलॉग बोल दिए, वो पीछे छोड़ दिए, दुनिया ने याद रखे, मुझे याद नहीं रहते हैं। इसके भी याद नहीं रहे हैं। अभी जब नई फिल्म बनेगी उसके साथ फिर डायलॉग लेके आऊँगा। थैंक यू। और अब देव साहब के बाद आपके सामने आएंगे प्रेम चोपड़ा साहब और आपसे कुछ कहेंगे। आइए प्रेम चोपड़ा साहब। दोस्तों, भाइयों और सतीशा की बहनों, सबसे पहले तो मैं अमीन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से मुझसे आपसे मेरी मुलाकात करवाई है कि मैं एक बहुत ही नेक इंसान हूँ। आप मेरी शराफत के कारनामे इस पिक्चर में कुछ देख चुके हैं और भी देखेंगे। ये जो फिल्म है, ये देव साहब ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत से बनाई है। एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म इसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में समझा जाता है, लेकिन इसका नतीजा जो है उसका दारोमदार आप लोगों पर होता है हमेशा। हमें उम्मीद है आपको ये पिक्चर पसंद आएगी। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग कम हियर एंड ग्रेस्ड दिस ओकेजन फॉर ए वेरी वेरी नोबल कॉज। थैंक यू। अब बारी है उस लड़की की जो फिल्मों में अभी अभी आई हैं और बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। स्टेज पर शायद आपने इनको देखा हो, फिल्मों में तो देखा ही है और आज इस फिल्म में देखने वाले हैं। स्वप्ना। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए आज यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली पहली बार आई हूँ, आई तो कई बार हूँ, लेकिन इस तरह आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं इस लाइन में अभी नई हूँ और इतने मौके और तजुर्बे अभी मिले नहीं मुझे। इसके लिए मैं देव साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ये मौका मुझे दिया। उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपसे इस तरह बार बार मिलने का मुझे मौका मिलता रहे। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और बस फिर हम मिलते रहें और कामयाबी देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्यार। और आप लोग जो आज दुनिया सुन आए, और मैं बहुत आज खुश हूँ। मेरा बचपन का जो मेरा उम्मीद था देव साहब के साथ काम करने की, आज उनको साथ काम करके और आप लोग मुझे ये पिक्चर एंजॉय ऑल द सॉन्ग्स। और आने वाला पिक्चर जागो नंबर दोनों पिक्चर करेंगी। देव साहब हमारा सब मिल के बहुत ही प्यार से बनाए और मैं इतने ही कह सकता हूँ। अमित साहब ने बोला आप लोग को प्यार चाहिए और ये पिक्चर सुपरहिट हो जाए और आप लोग को सबका प्यार चाहिए। तो मैं एक लाइन में गा रहा हूँ ये पिक्चर का जो पहला गाना देव साहब ने रिकॉर्ड किया था। तन्हा अकेला
टूटा तारा कोई आसमां तेरा मंजिल मेरी ला तन्हा अकेला टूटा तारा कोई। थैंक यू। और अब गाना भाई वकील आने के बाद मैं, जैसा कि प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा, मैं सतीश शाह की तमाम बहनों की ओर से उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और कुछ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और श्री प्रेम चोपड़ा की बेटी, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये इतने शरीफ आदमी है, प्लीज़ हंसिएगा मत, नो फन इंटेंडेड। उसी तरह मैं भी एक बड़ा ही गंभीर और संजीदा किस्म का इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी संजीदगी को उसका एक उदाहरण समझ के आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में बसाएं, अपने जीवन व्यवहार में बसाएं, डे टू डे लाइफ में बसाएं। बहरहाल मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि अभी जब हम यहाँ पहुँचे तब इतने इंटरेस्ट से, इतने ध्यान से आप लोग ये फिल्म देख रहे थे। आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि ज़्यादातर थिएटर में कोई आता नहीं, इसलिए इतने दिनों बाद आज जब मैं थिएटर में आया और मैंने देखा कि जिस कंसंट्रेशन से लोग फिल्म देख रहे थे, तो मुझे लगा कि इतने दिन तक मैं जो कर रहा था वो गलती थी। मुझे हमेशा थिएटर में आके इस किस्म की पिक्चरें देखनी चाहिए। बहरहाल मैं ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इतने बड़े महारथियों के बीच आकर खड़ा होने का और आप लोगों से मुखातिब होने का। मैं देव साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में मौका दिया काम करने का, अपनी डायरेक्शन के तरीके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म आपको उतनी ही पसंद आएगी जितना कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मज़ा आया है। थैंक यू वेरी मच। इनको आप स्टाफ की तरफ से, तमाम यूनिट की तरफ से आपको लौटा रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर हम उसको ले जाएंगे, मगर 1 मिनट के लिए वो आएंगे आपके सामने और कुछ कहेंगे। मीनाक्षी शिशार, मुझे सिर्फ 1 मिनट की इजाजत दी गई है, जैसे कि कॉलेज में होता है जस्ट अ मिनट, जिसमें कि एक टॉपिक पे बात किया जाता है। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से नमस्कार करती हूँ। दिल्ली आने का जब भी मौका मिलता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है मैं फिर से घर लौट आई हूँ। देव साहब के साथ काम करने का अनुभव बहुत अमूल्य रहा है। इट हैज बीन अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस, और उसका नतीजा शायद आपको पर्दे पर दिखेगा कि स्क्रीन पर भी मैं अपने आप को इतना एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि देव साहब ने मुझे डायरेक्ट किया है। और जिस पर्पस के लिए ये चैरिटी शो रखा गया है वो बहुत सराहनीय है, और मैं उनकी तरफ से उनको मैं अपनी बधाई देती हूँ और आप सबको भी शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहनों भाइयों, हम सब ने कुछ न कुछ कहा, लेकिन हॉस्पिटल या सरब हॉस्पिटल Send them a very hearty welcome and say thank you and thank you very much. और बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम सब स्टेज से जाए और कहीं न कहीं बैठ के फिल्म आपके साथ देखें, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप सब एक नारा लगाएं और नारे के साथ इनको स्टेज से विदा करें। मैं बोलूँगा सच्चे का बोल, आप सब कहिएगा बाला। रेडी? सच्चे का बोल बाला।